नमस्कार मित्रों, मेरे घुमक्कड़ मित्र वीडियो श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं अयोध्या वासिनी भारती पाठक। वैसे अंदर की बात यह है कि वो मेरी मेहमान नहीं, आज तो मैं खुद ही उनका मेहमान बना हुआ बैठा हूँ। जी हाँ, मैं इस समय अयोध्या में ही हूँ और पिछले 3 दिनों से भारती पाठक अपने पतिदेव श्री संजय मिश्र के साथ मुझे अपने सारे काम धंधे भुलाकर अयोध्या दर्शन कराती हुई घूम रही हैं। स्वाभाविक रूप से इन 3 दिनों में उनके साथ बहुत सारी बातचीत होती रही है, पर फिर भी आज रात को अपनी वापसी की ट्रेन पकड़ने से पहले सोचा कि क्यों न कुछ बातचीत आप सबके लिए भी कर ली जाए। तो लीजिए, हाजिर हैं भारती पाठक, जो घुमक्कड़ हैं, ट्रैकर हैं, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और लेखिका हैं, कवयित्री हैं, अध्यापिका भी हैं। इस बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी घुमक्कड़ मित्र के साथ यानी भारती पाठक के साथ बात करने में मुझे जितना आनंद आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि इतना ही आनंद आपको भी उनका परिचय प्राप्त करके आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गया मेरे लिए तो, और हाँ। आप सबसे, आपके परिवार से मुलाकात हुई, ये मेरे लिए एक विशेष वो रहा बोनस। और संजय मिश्रा जी से भी खूब अच्छी दोस्ती हुई और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतना समय हम लोगों को दे पाएंगे। अपना काम धंधा छोड़ के, दुकान को छोड़ के, दुकान नहीं, को लड़का नौकरों के है भरोसे दुकान पे छोड़ तो के आए। दिन में वो मैनेज कर लेते हैं टाइम। बहुत मैनेज रात करते में हैं। थोड़ा दिक्कत होती है उनको मैनेज नहीं, वो करने में। फिर हाँ, भी बहुत दिन में मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो वैसे आप अयोध्या की स्थायी निवासी हैं? वैसे तो रहने मायका भी और ससुराल भी? हाँ, अब कह सकते हैं ऐसा। अच्छा। वैसे रहने वाले हम लोग देवरिया से हैं और देवरिया जिला, ओके। गोरखपुर से हाँ हाँ आगे। हाँ हाँ हाँ। और पापा का ट्रांसफर हुआ 1981 में, अच्छा, तब हम यहाँ आए तो फिर यहाँ गए। यहीं अच्छा लगा तो यहीं पे उन्होंने। तो शादी कब हुई? शादी मेरी हुई है 2005 में। 2005। यस। ओके, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, उनके नाम क्या क्या हैं? भार्गवी और चैतन्य। भार्गवी भार्गवी और चैतन्य। भार्गवी का घर निकनेम कुछ और है शायद। चिली। चिली। चिली, और उसको अक्कू अक्कू बुलाते हैं चैतन्य को। तो ये बात है। आपको कैसा लगा ये बताइए। मैं तो गदगद हूँ सही मायने में। इंटरव्यू तो मुझे लेना बहुत चाहिए। बहुत एंजॉय किया है मैंने। और सही बात यह है कि आपका आतिथ्य की जो भावना है वो कुछ मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। कोई धन्यवाद जैसा शब्द बहुत छोटा उसकी पड़ जरूरत जाता भी है। नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत छोटा जो पड़ अयोध्या जाता है। में जो बदलाव हो रहे हैं इस समय। हाँ, तो उससे पहले मैं चाह रही थी एक बार आप देख लेते और कि समझ में आएगा कि जब हम दोबारा आएंगे तो जब मैंने क्या कहा क्या कि चेंजेस तो हुए कि क्या था और क्या क्या हुआ हो मेरे गया। को। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, अब इसको देखकर, जो अयोध्या को देखकर मेरे मन में फीलिंग आ रही है कि मोदी जी और योगी जी, इन दोनों को जनता ने नहीं भेजा है चुनकर, इनको तो भगवान ने चुनकर भेजा इनको है। भगवान ने भेजा है अपने काम के लिए, उनको ये जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, और इतना कठिन कार्य जो लग रहा था कि मतलब गजब का असंभव है। आत्मबल चाहिए इसके लिए, इसको करने के इसको लिए। लागू करने के लिए और जिस तरह विश्वास से। चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और खास बात ये है ना कि जो यहाँ की जनता है, जिनकी दुकानें आज करीब महीनों से टूटी पड़ी हैं और उनको वो भी सब उनका सपोर्ट रोजगार बंद है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं और खुश हैं। ये अपना पे बहुत कि बड़ा हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि अपना उनका विश्वास और उसमें बना हुआ है सभी लोगों में। धर्मों के लोग होंगे। बिल्कुल, सभी धर्मों के यहाँ पे उसमें तो वैसे हिंदू भी भी। होंगे। हाँ, उनको तो लग रहा होगा कि चलो ठीक है, हमारा मंदिर बन रहा है। मगर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको तो ऐसा नहीं लग रहा कि मंदिर, मगर फिर भी वो सहयोग करते फिर भी हाँ, क्योंकि वो जो रोजगार हैं, जो पूजा पाठ या इन चीज़ों से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल वाले, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं, तो उसमें ये कह पाना कि हिंदू खुश है मुस्लिम दुखी है, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि बता रहे थे सभी कि खुश हैं। 4,000 के करीब बिल्डिंग हटेंगी अपनी जगह से। हाँ, और सरकार अच्छे पैसे भी दे रही है। पैसे वैसे भी दे रही है। अफवाहें बहुत हैं कि कुछ नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार अच्छे, वो पहले अच्छा पैसा ऑफर करती है, फिर जब जिद करते हैं लोग तो फिर मजबूरन उनको नहीं, खैर एक्शन लेना बहुत पड़ता है। बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि अयोध्या के दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि जो अयोध्या मैंने देखी है, मुझे तो यही, मैं 2-2.5 साल की थी जब हम यहाँ आए थे, और अब आज 44 साल की उम्र में तो बहुत कुछ बदलाव देखा मैंने, लेकिन जो अभी हो रहा है वैसा यहाँ के कभी नहीं हुआ। बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है लॉन्ग बहुत रन अच्छा, में। हाँ।
जहाँ पर टूरिज्म आता है तो वहाँ पर बिजनेस भी आता है बहुत अच्छा। हाँ, आने वाले समय में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा भव्य जो होगा वो यहाँ का राम मंदिर होगा। एयरपोर्ट भी बन रहा है। एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। हाँ, 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 तो निश्चित रूप से पर्यटक अधिक से अधिक आएंगे यहाँ पे। और ठीक है। अच्छा, वैसे अगर कोई ऐसा कायदा कानून आ जाता कि आप या तो कवित्री हो सकती हैं, या आप सिर्फ एक ट्रैकर हो सकती हैं, या आप एक लेखिका हो सकती हैं, घुमक्कड़ हो सकती हैं, तो आप की फर्स्ट चॉइस क्या होती? फर्स्ट चॉइस, सबसे पहले एक चीज़ अलग कर दूं कि मैं लिखना जो है ना वो अ, सयास तो होता नहीं है मेरे ख्याल से। उसके लिए प्रयास करके लिखना जैसी प्रयास कोई करके चीज़ नहीं होती होता, वो नहीं अंदर से है। निकलता तो है। लिखना, अगर मुझे लिखना था तो लिखते ही, तो सबसे ज़्यादा प्रेफर तो मैं घुमक्कड़ी को ही करूँगी। और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को, अपने प्रदेश को घूमूँ। मतलब खाँटी घुमक्कड़ हैं। खाँटी घुमक्कड़ हूँ मैं, पक्का। वो और मैं उसके लिए प्रेफर। आपका ट्रैकिंग भी करते हैं हाँ, खूब? और ट्रैकिंग भी करते हैं। ट्रैकिंग मुझे पसंद है, एडवेंचर, बट घुमक्कड़ी जो है वो मुझे ज़्यादा। अच्छा, फैमिली के प्रति जिम्मेदारी और घुमक्कड़ी, इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बैठाती हैं? जब आपको कहीं जाने का प्रोग्राम होता है तो कुछ ये बात घर में कहते हुए संकोच होता है कि मैं जाने वाली हूँ? अब ज़रूर, जैसे मैं भाई गृहिणी भी हूँ, बच्चों की 2 बच्चों की माँ हूँ जो टीनेजर हैं अभी, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उनको जो लेकिन ये है ज़रूर कि मैंने कहीं पढ़ा भी था और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो लाइनें, कि जब हम कहीं कोई काम करने जाते हैं, कोई भी काम हो, घुमक्कड़ी हो या लिखना पढ़ना हो, कोई घर का ही काम हो, कोई बड़ा बिज़नेस हो या कुछ भी, तो हमें सोचना ये चाहिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें रोक रही है। बस उस पे फ़ोकस करती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हम कोई काम ठान लें कि हमें करना है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा मनाना पड़ता है, बच्चों को भी मोटिवेट करना पड़ता है। और लेकिन मुझे ये है कि थोड़ा सौभाग्य है मेरा कि मायका पास में होने से बहुत मुझे सुविधा हो जाती है बच्चों को हाँ, संभालने में। बच्चों को एक हाँ, तरह से और बच्चे चूँकि मैं बचपन से, वो बहुत छोटे थे वो तभी अपनी से मौसी घूम के रही पास हूँ। आराम से। मौसी के पास आराम से रहते हैं, और वो हैं कि वो अभ्यस्त हो चुके हैं। अब हाँ, वो तो बता रही थी वो अभ्यस्त हो चुके हैं, यूज्ड हो गए। यूज्ड हो गए हैं बच्चे। तो मुझे बड़ा इसका सौभाग्य है मेरा अच्छा, कि वैसे परिवार के साथ आपने कितनी घुमक्कड़ी करी हैं? बहुत करा है शुरू से। तो जो शुरुआती जो घुमक्कड़ी थी वो तो तो वो परिवार के साथ परिवार के होती साथ थी। ही था। परिवार में जब बच्चे नहीं थे तो हस्बैंड और मैं, फिर कुछ ऐसे अवसर आते थे कि सब अच्छा, परिवार उनको गए। भी शौक है पूरा घूमने का? हाँ, हाँ, घूमने का। हस्बैंड तो बहुत, बस बिज़नेस की वज़ह से थोड़ा-सा वो हाँ, उनको हाँ। मजबूरी है कि नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज़ वो भी मौका मिलता है तो निकल पड़ते हैं वो। इसलिए वो समझ भी सकते हैं कि समझ भी सकते हैं कि बेचैनी क्या होती है हाँ, घुमक्कड़ बेचैनी की, क्या होती है घूमने कि की। मतलब 1 महीने, 2 महीने घर में रुकना बहुत मेरे बहुत बड़ी ख्याल दिक्कत से है। 2022 में आपने हर महीने कहीं ना हाँ, कहीं हर गए। महीने बल्कि दिसंबर मेरा बचा था, तो मैंने अभी लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में भी एक छोटा-सा ट्रैक हमारा हो गया है यूथ हॉस्टल का, जो बोट एक्सपीडिशन हुआ, तो वो और भी हो गया। 2023 की क्या प्लान्स हैं? 23 के प्लान्स तो ये हैं कि अभी कोई मेजर बेटी प्लान्स? मेरी 10th में है, हाँ, तो बेटी। मैं मार्च 31 तक तो मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है, ठीक है। बिकॉज़ 27 मार्च तक उसके पेपर हैं। लेकिन उसके चलिए। बाद ज़रूर मेरा प्लान है कि मैं सरपास सोच रही हूँ, सरपास का ट्रैक है वो करूँगी। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मेरे कुछ 2-3 स्टेट बचे हुए हैं, अच्छा, अभी तो मैं उनको कवर करूँगी इस सिक्किम बार। वगैरह देखा है? हाँ, सिक्किम वगैरह देखा मेरा। अभी अरुणाचल प्रदेश और मे- त्रिपुरा, मेघालय देखा है? हाँ, वो सब देखा है। मिज़ोरम, हाँ, अरुणाचल प्रदेश वो सब और तो मैंने भी नहीं देखा त्रिपुरा, है। ये 3 बचा, और मैं इसको 3 मेरे दिमाग में है कि इनको कवर करना है मुझे। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि परिवार की तरफ से भी सहयोग है निसंदेह, और निसंदेह। आर्थिक रूप से भी इतनी सक्षम हैं। वो वैसे बहुत आप, बड़ी चीज़ है, वो सबसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ वो चीज़ है। है हाँ। कि आपका जो खर्चा कर रही हैं आपको भी ठीक है, बहुत अपने हिसाब से बजट के हिसाब से लेके चलती हैं। हाँ। लेविशली नहीं करती, नहीं, नहीं करते लेविशली हुए। मज़ा भी नहीं आता। फिर वो घुमक्कड़ी ही क्या, जब उसमें घुमक्कड़ी है ही आराम हो, नहीं, वो फिर तो घुमक्कड़ी सैलानी नहीं हो है, गए। वो तो सैलानी हो गए, वो तो समय बिताने के लिए, मूड चेंज करने के लिए हुआ। तो फिजिकली फिटनेस हाँ, चाहे फिजिकली कितना भी हाँ, हाँ, भयंकर हाँ। ट्रैक हो अभी तो करती लकीली हैं। अभी हेल्थ इश्यू तो कोई नहीं है अभी। तो घुमक्कड़ी ने आपको दिया क्या है? क्योंकि आपने कहा कि मैं घुमक्कड़ी मेरी नंबर 1 खाँटी घुमक्कड़ हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अच्छे मित्र जो देश के कोने-कोने में हैं। और इसके लिए मुझे कभी-कभी व्यंग भी सुनना पड़ता है कि अच्छा, मेरे घर में मेरी माताजी जो हैं, सासू माँ और मेरे देवर हैं, वो अक्सर चिढ़ाते हैं कि क्या कोई कोना ऐसा बचा है जहाँ पे आपके कोई है नहीं परिचित, या फिर किसी को कहीं जाना होता है वो सबसे पहले मुझसे पूछता है, अच्छा ये बताइए हमें फला जगह जाना है, आपका कोई परिचित है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं एक तो ज़िक्र करना भी चाहूँगी, अभी हाल ही में मैंने पुणे की यात्रा की थी अगस्त महीने में,
गोवा, कर्नाटक और पुणे। तो रास्ते में मुझे भोजन या नाश्ता खरीदना नहीं पड़ा। जो हमारे ग्रुप के साथी हैं, चाहे घुमक्कड़ी जिंदाबाद हो या घुमक्कड़ी दिल से है या यारी या यावरी असीम अशेष है, तो उनके मित्रों ने मुझे सुबह जिस स्टेशन पे हम होते थे वहाँ नाश्ता आ जाता था और लंच टाइम होता था जिस स्टेशन पे, वहाँ लंच मुझे गर्मा गर्म मिला। तो ये बहुत अच्छा अनुभव मुझे लगता है। और सबसे खास बात क्या होती है ना घुमक्कड़ी की, इसमें कोई लेन देन जैसा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, बस मिलने की एक इच्छा होती है कि हाँ हम मिल लें, हम आपको जानते हैं, आप हमें समान जानते हैं। सोच और समान लाइकिंग वाले लोग हैं। ऐसे ही लोग जिन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा वो आत्मा के सहारे मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, और मिलने पर ऐसा लगता भी नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के मैं कुछ लिखता हूँ, आप कुछ लिखती है, हम दोनों एक दूसरे का लिखा हुआ पसंद करते हैं। हाँ। तो हम आत्मा से जुड़ गए। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाता है, फिर जब असलियत में मिले फिर बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। बिल्कुल, तो आप खुद समझ सकते हैं कि घुमक्कड़ी जो है कितनी बड़ी चीज है। और मुझे तो लगता है ज्यादा से लिखती क्यों है? एक तो ये है कि बस मेरा मन करता है कि लिखूं। एक तो बड़ी चीज ये है कि मन करता है लिखूं। हाँ, और दूसरा ये है कि चीजें याद भी रहती, इस बहाने चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं, याद भी रहती हैं लोगों। और मेरे जैसे और घुमक्कड़ बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी हिचक है कि हम कैसे निकलें घर से, कैसे कोई जा सकता है। उनकी जानकारी के लिए भी लिखती हूँ, थोड़ी हिम्मत देने के लिए। हाँ, थोड़ी हिम्मत देने के लिए भी लिखती हूँ कि अगर मैं हिम्मत कर सकती हूँ तो अगला क्यों नहीं जा सकता, कहीं क्यों नहीं घूम सकता। तो ये भी है। बाकी अब मैंने कहा ना, लिखना सयास तो होता नहीं, हो तो कयास है। नहीं, मगर जो घुमक्कड़ी का वृत्तांत लेखन है वो तो सायास थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, अगर जानकारी किसी को देनी है। भाई केवल अपने मन की बात लिखनी है तो वो अलग चीज है, बट अगर हमें किसी को बता रहे हैं कुछ तो उसमें। आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी है अब तक? मेरी 3 किताबें। 3 किताबें आ गई हैं, जिसमें काव्य भी एक। हाँ, एक तो कविताओं की किताब है और एक घुमक्कड़ी पे है। इसके अलावा मुझे पढ़ने का, मेरा दूसरा जो प्यार कह सकते हैं वो है किताबें पढ़ना। तो मैं किताबें पढ़ती हूँ और उसके रिव्यूज भी लिखती हूँ। अब और भी कुछ लाई हैं पाइपलाइन में? हाँ, अभी तो सोच रही घुमक्कड़ी को लेकर एक उपन्यास लिखने का प्लान चल रहा है, तो प्लॉट पे थोड़ा वर्क कर रही हूँ। जो ब्रह्मताल है ये भी उपन्यास के ढंग से चल रहा है? नहीं, ये उपन्यास के ढंग से तो नहीं चल रहा है, ये क्योंकि जितनी डिटेल में जा रही हैं आप, हाँ, डिटेल इसलिए जा रही हूँ मैं, इसकी वजह है क्योंकि इस यात्रा में मुझे बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जितना आसान मैंने समझा था कि मैं बस फटाफट यहाँ से बैठूंगी ट्रेन में और तुरंत गाड़ी करूंगी और पहुंच जाऊंगी, उतना आसान था नहीं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें मुझे समझ में आई कि मेरे जैसी कोई जिसने मेरा पढ़ा सिंपली कि हाँ वो ट्रेन में बैठी और वहाँ उतरी, वहाँ से बस में बैठी, वहाँ चली गई, तो अगर उसको लग रहा हो कि बहुत आसान है तो ऐसा ना हो, किसी चक्कर में ना पड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, अनचाही चीज़ें भी हो जाती हैं जो जिनका सामना करना चाहता है, और बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी जानकारी उनको हो जाए कि हाँ ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी आ जाती हैं। तो कुछ किताबें वगैरह आज के लिए हम इसको यहीं समेटते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। वही मुझे ये धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, बाकी तो धन्यवाद देने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। नहीं, जरूरत भी नहीं है, मुझे बहुत भारी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत उनको भी एंजॉय किया होगा उन्होंने बातचीत को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।